नमस्कार। चाकू में हर्षोल्लास के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाकू में गुरुवार को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस बेहद हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ठाकुर वीर बहादुर सिंह राठौड़, मोती पंचारिया, राम स्नेही संत आत्माराम महाराज, विद्यालय के प्रधानाचार्य भागीरथ राम सारस्वत द्वारा ध्वजारोहण किया गया। पश्चात राष्ट्रीय गीत के साथ कार्यक्रम की बेहतरीन शुरुआत हुई। इसके साथ ही विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें देशभक्ति एवं राजस्थानी संस्कृति से जुड़े संगीत पर नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। पत्रकार मनोज पंचारिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में राम स्नेही संत आत्माराम महाराज द्वारा विद्यार्थियों को जीवन में गुरु के आदर एवं सुसंगति के साथ साथ अनुशासन में रहकर पढ़ने की बात कही और अभिभावकों को बताया कि शिक्षा जीवन में सबसे उत्तम होती है, इसलिए हर बालक बालिका को पहले शिक्षा दिलाई जानी चाहिए। साथ ही प्रधानाचार्य भागीरथ राम सारस्वत द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बालकों को प्रेरित करते हुए बताया कि हमारे विद्यालय का परिणाम बेहतर रहा है, जिसका श्रेय समस्त विद्यालय परिवार एवं अभिभावकों को जाता है। साथ ही बच्चों की लगन और मेहनत से यह संभव हो रहा है। विद्यालय में शिक्षकों द्वारा अच्छे परिणाम के लिए समस्त शिक्षकों का धन्यवाद किया और मंच संचालन करते हुए बजरंग लाल तड़ ने विद्यालय में पधारे सभी मेहमानों का हृदय प्रसन्नता से भर दिया। साथ ही मंच संचालन में सहयोग गोविंद राम मेहरा और ओम प्रकाश वरिष्ठ अध्यापक ने किया। इस दौरान विद्यालय के स्टाफ अध्यापक हरिराम जाखड़, व्याख्याता रामफल, शारीरिक शिक्षक बलबीर सिंह, वरिष्ठ अध्यापक भंवर लाल, शिक्षक गिरधारी सिंह, राजकुमार, सौरव शर्मा, एसएमसी अध्यक्ष शिवलाल गर्ग, हरिराम पूनिया, सहीराम देड़ू, नैनूराम खावा, उप सरपंच माणकराम सियाक, रूप सिंह राठौड़, गोपाल सिंह राठौड़, ओम सिंह राठौड़, रानू सिंह राठौड़, सिकंदर खां, रहमान खां, सबीर खां एवं ग्रामीण जन रहे उपस्थित। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की सुनहरी घड़ी के क्षण। जय हिंद, जय भारत। जीने का सही मतलब है आजादी का आनंद उठाना। जीने का सही मतलब है आजादी का आनंद उठाना। ये पंक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज से 78 साल पहले जब देश को आजादी हासिल हुई 15 अगस्त 1947 को उन्होंने लाल किले से अपने उद्बोधन में कहा था, जीने का सही मतलब है आजादी का आनंद उठाना। जय हिंद। 15 अगस्त 1947 के दिन ये हमारा हिंदुस्तान, हमारी मातृभूमि आज़ादी की सांस ली। मनुष्य के जीवन में आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सामाजिक आज़ादी हो, चाहे जीवन जीने की आज़ादी हो। आज़ादी के बाद हम फैसले ले सकते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा राष्ट्रपति कौन होगा, हमारे गांव का मुखिया कौन होगा, हमारा प्रधान कौन होगा, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। हम हमारे हिसाब से नियम बनवा सकते हैं। हम विरोध करके, अपना प्रदर्शन करके, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके हम हमारे जीवन जीने की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने में हमारा योगदान दे सकते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है। चाकू गांव की ये जो है विद्यालय के अंदर आज हमारे बीच में पधारे हुए मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान हमारे वीरू सिंह जी, साथ में सरपंच महोदय, उप सरपंच हमारे माणक जी और मंगे खान जी, रहमान जी, साथ में मोहन जी, अन्य अन्य और भी जो महानुभाव पधारे हुए हैं, और विशेष करके हमारे इस विद्यालय के शाला प्रधान महोदय, प्रिंसिपल साहब और जितने भी अध्यापक महोदय हैं, उन सभी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। एक बार इन सभी के लिए ताली बजा करके हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। भारत भूमि के विषय में हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में बहुत लिखा गया है। ये भारत भूमि मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये साक्षात एक जीवंत भूमि है। हिंदुस्तान में भारत भूमि में जो भी कर्म करते हैं उसका प्रत्यक्ष रूप से फल मिलता है। मैं विशेष करके इन बच्चों से यही कहूंगा कि हम विद्यालय में आकर के गुरुजनों की आज्ञा में रह करके ऐसा कुछ सीखें कि एक दिन आप भी अब्दुल कलाम की तरह अपना नाम रोशन कर सकें। एक छोटे से परिवार में पैदा हुए अब्दुल कलाम साहब
बिल्कुल गरीबी में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। वो मिसाइल जनक है। लाल बहादुर शास्त्री जो एक किनारे से नदी पर तैर करके दूसरे किनारे पर, एक गांव से दूसरे किनारे जाने के लिए बीच में एक नदी बहती थी, उस नदी के अंदर तैर करके और दूसरे गांव में जाकर के शिक्षा प्राप्त की। मैं इन बच्चों को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ प्रातः काल उठ जाना और उठ करके स्कूल आ जाना और आकर के वापस 12-1 बजे घर चले जाना मात्र यही मामला नहीं बैठेगा। होमवर्क करें और जीवन को ऊंचा उठाई। सुबह एक तो जल्दी उठे, और एक मैं इनके जो अभिभावक भी यहाँ आए हुए हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी चल पड़ी है। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है। ये मोबाइल बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक जहर है, कैंसर है। जाति पाति से ऊपर उठ करके हम एक साथ मिलकर के यदि इस प्रकार शिक्षा ग्रहण करेंगे तो एक दिन हम भी उस ऊंचे पद पर जा सकते हैं। आप में से कोई कलेक्टर बनेगा, आप में से कोई एसपी बनेगा, आप में से कोई थानेदार, कोई तहसीलदार बनेगा, और आप में से एक न एक दिन इस गांव की देखरेख करने वाला मुखिया बनेगा। तो बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्नता की बात। हमारे हिंदुस्तान की जितनी बड़ाई की जाए उतना कम। जैसा भी आप और हम सब लोग गीतों में गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की अरे चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और लगन का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश मेरा। तो यहाँ आकर के आप सबके बीच में आकर के बहुत प्रसन्नता हुई और मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। और आज भारत माता के इस पावन स्वतंत्रता के पावन अवसर पर यहाँ पर आप लोगों के बीच में आकर के 2 शब्द बोलने का सौभाग्य मिला। सभी शाला प्रधान, हमारे प्रिंसिपल महोदय और हमारी मुख्य अतिथि जो मंच पर विराजमान है, आप सभी का, गांव के गणमान्य जितने भी व्यक्ति आए हुए हैं, आप सबका आदर करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है। बार बार अभ्यास करेंगे। मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए, चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराए। बालो फेंक्यो महाराणा जद ओदो टूट्यो जाए, बालो फेंक्यो महाराणा जद ओदो टूट्यो जाए। उरण में घमसाण मचवाए वैरी रण भाग्य जाए राणा सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। ओ नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। जालो गए सुरगारे माई पतल लोहे लवार, जालो गए सुरगारे माई पतल लोहे लवार। चेतक तन सू बहे बना लो कटक परण्यो न जाए, चेतक तन सू बहे बना लो कटक परण्यो न जाए। ओ माने जीवन सू नहीं प्यार माने मरणो है विकार राणा सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। ओ नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी। शक्ति सिंह री गर्दन झुक गई मरुपगा में यार,
शक्ति सिंगरी गर्दन झुक गई भयो पगा में यार प्यार झूम गयो गले लूम गयो वचन ढूंढे यार प्यार झूम गयो गले लूम गयो वचन ढूंढे यार ओ दोनों आंसूड़ा ढलकाए वारी महागुण छुटवाए राणा सुनताई जाजो जी मेवाड़ी राणा सुनताई जाजो जी ओ नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनताई जाजो जी मेवाड़ी राणा सुनताई जाजो जी राणा यानी मेवाड़ का स्वाभिमान, जिन्होंने मेवाड़ की जो सामंती व्यवस्था है लगभग संसार की सबसे प्राचीन व्यवस्था चलाई, जिन्होंने 1400 साल तक शासन किया। उनकी पीढ़ियों ने, जिनमें महाराणा प्रताप हुए, उन्होंने अपने धरती की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए और घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हो गए, जंगलों में भटकने के लिए। फिर भी उन्होंने मेवाड़ यानी देश की आज़ादी के लिए अंतिम सांस तक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आगे ऐसे दानी देंगे वचन मुख से छूटगा, गढ़ किला धन धान अपना वे राज छोड़ के उठगा, कंचन के बरसात के जो तिड़कला जो टूटगा, और वे इंद्र का जो बूटगा, जिस प्रकार इंद्र बूटता है उस प्रकार आज आप भी तुम्हें भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक की सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा गई, संगीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदान, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी वो खेल रहे थे होली, जब हम में थे शिकरों में वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज विद्यालय प्रांगण में 78वां स्वतंत्रता दिवस पर आए हुए आज के मुख्य अतिथि उप प्रधान श्रीमान वीर बहादुर सिंह जी आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि मोतीलाल जी पंसारिया, मनसा सिंह शास्त्री जी, हरिराम जी पूनिया, माणकराम जी उप सरपंच, मंगे खान जी, शिवलाल जी गर्ग, रहमान जी, मोहन जी, गुमान जी, भैरूलाल जी, कालू जी, नारायण जी, जितने भी सम्मानित मंच पर विराजमान आप सभी का और प्यारे बच्चों और स्टाफ साथियों, आज ये हर्षोल्लास का दिन है कि हम 78वां स्वतंत्रता दिवस इस खुले आसमान में, इस ध्वजारोहण में मना रहे हैं। आपके पड़ोसी देख ही रहे होंगे पड़ोसी में क्या हालचाल हो रखा है। अपना देश के पड़ोसी बांग्लादेश, बहुत सारी अराजकता फैली हुई है, इधर उधर अफरा तफरी मची हुई है, वहाँ के प्रधानमंत्री भाग गए हैं। तो ये वहाँ के संविधान की कमी की वजह से ये हो रहा है।
अपना संविधान इतना मजबूत है कि इतने विविधता में भी आज तक बिखरा नहीं है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत बड़ी देन है कि इतना मजबूत संविधान बनाया है ताकि हम खुले आसमान में चाहे वो स्कूल पढ़ सकते हैं, चाहे वो कार्य कर सकते हैं, चाहे हम स्वतंत्रता का आज ये उत्सव मना रहे हैं। आप इतने धैर्य से हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाए हैं, इसके लिए आपको विद्यालय परिवार बहुत बहुत आभारी रहेगा। सभी बच्चे आपको देखने की इच्छा करते हैं कि हमारा अभिभावक आएगा और हमारा मनोबल बढ़ाएगा। तो आप जब भी बच्चे आह्वान करते हैं, विशेष ये 2 ही फंक्शन होते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। इस दिन आपकी उपस्थिति बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे आप ही की आशीर्वाद से ये प्रोग्राम रखते हैं। विशेष हमारे स्टाफ साथी मंचा सिंह ने आज 3 दिन बड़ी जान डाल दी। गोविंद जी, ओम प्रकाश जी देड़ू और बजरंग जी वास्तव साहित्यकार है कि मंच को एकदम रंगारंग बना दिया है। बच्चों, ये कार्यक्रम आपको देख करके गांव वाले आपके ऊपर प्रसन्न भी हो रहे हैं और जितना भी आपके डोनेट हो रहा है वो सही यूज हो रहा है। मैं ग्रामीण सज्जनों से निवेदन करता हूं कि जो भी राशि आपके आती है वो विद्यालय विकास में 100% लगा दी जाती है। हमने पहले जो आपके टीन सेट बनाया, उसके बाद हमने जो भी ये अपनी लैब है, ICT लैब एकदम तैयार है। ठीक है, थोड़ा रंग रोगन और पर्दे लाए हुए लगाने हैं, मैट भी आ चुकी है, मैट लगा करके अब शुरू करना है। एक मेरी ख्वाहिश है कि आजकल अगर स्टाफ कोई नहीं होता है तो उसके लिए अपने ऑनलाइन क्लासें होती है। ऑनलाइन क्लासों के लिए अपने को बड़ी LED चाहिए, लगभग 43-42 इंची की LED। तो मैं आशा करता हूं कि चंद ही दिनों में, 5-4 दिनों में जितने ग्रामीणों का सहयोग है और विद्यालय से सहयोग से आपके तुरंत ही विद्यालय में एक LED आ जाएगी जो आपके पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी अमूल्य काम आएगी। टीचर जो भी अध्यापक पढ़ा रहा अपना PPT बना के लाएगा तो LED से वो अच्छी तरह समझा पाएगा। तो और विद्यालय के लिए आप ही के सहयोग से इन्वर्टर ला चुके हैं, इन्वर्टर की स्थापना कर दी। 27,000 का इन्वर्टर आया है जो हमने ऑफिस में और प्लस एक कंप्यूटर लैब है, इन दोनों में पूरी व्यवस्थित कर दी है। 20-20,500 का इन्वर्टर आया, 6,500 का ऊपर खर्चा आकर के 27,000 में इन्वर्टर स्थापित हो चुका है। लाइट की समस्या चलती थी विशेष तौर से, जो लगभग आप ग्रामीण जनों के सहयोग से ये थाने की ढोलकी से सेट होने के बाद ये पंखे कुछ हवा दे रहे हैं, वो भी आप सबके सहयोग से चल रहा है। और लाइट की वजह से ऑफिस का काम आपकी वजह से इन्वर्टर लग गया तो वो भी अटक नहीं रहा है। तो ये कुछ आवश्यकताएं हैं जो आप बार बार सहयोग दे रहे हैं। हम भी आगे बढ़ करके विद्यालय में सहयोग करके विद्यालय बच्चों से संबंधित है पूरा सहयोग कर रहे हैं। रही बात है ये ईंटें, मोती महाराज हमेशा विद्यालय में सहयोग कर रहे हैं कि हो सकता है ये सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में अनुमति नहीं है, फिर भी जो हमारे कहने से यहाँ हमारे पूरे ब्लॉक लग करके और साइड में हम चाह रहे हैं कि वो पौधे छोटे छोटे लग करके जब आप प्रवेश करोगे शानदार डेकोरेशन अगले फंक्शन में आपको मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। मोती महाराज प्रयास तो ये कर रहे थे कि 15 अगस्त से पहले लग जाए, लेकिन कोई कारीगर की कमी की या कारीगर नहीं मिलने की वजह से नहीं लग पाई। थोड़ी असुविधा जरूर हुई, लेकिन लग जाएगी, शानदार लगेगी और शानदार पौधे लगेंगे। ये 4 चांद लगाने में आपका ही सहयोग होता है। जो भी प्रोग्राम में आपको बुलाया जाता है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप जरूर विद्यालय में आए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, हम आगे से आगे ये शिक्षा के मंदिर को ऊपर उठाते रहें। रही बात विद्यालय परिणाम, आपके सहयोग और स्टाफ के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है। कक्षा 12 में 100% रिजल्ट रहा गत वर्ष, 23-24 का 100% परिणाम रहा है, जिसमें फर्स्ट रहा था बजरंग लाल मोहन राम
80.81% और सेकंड स्थान है हवा कुमारी जो 80.40 के साथ सेकंड स्थान, और तृतीय स्थान रही थी अंजू कंवर जो गुमान सिंह जी की सुपुत्री है। बहुत अच्छे मार्क्स बनाए थे, 75% इन्होंने। तो दो बच्चियों को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन गार्गी पुरस्कार मिलेगा। तो गर्व की बात है, हमारे विद्यालय से दो बच्चियां 12वीं में गार्गी पुरस्कार लेगी, एक अंजू और एक हवा। इनको आगे बसंत पंचमी में गवर्नमेंट की तरफ से 6,500 रुपये बालिका प्रोत्साहन या 10वीं में कहेंगे गार्गी पुरस्कार मिलेगा। इसी प्रकार 10वीं का रिजल्ट भी अच्छा रहा, शानदार रहा, 96% रहा था। दो बच्चियां वो कह सकते हो कि अपने माता पिता की गलती की वजह से रह गई। बार बार हम कहते हैं कि बच्चों की हाजिरी 100% हो। जो बच्चा रेगुलर स्कूल आता है वो फेल हो ही नहीं सकता। तो जो बच्चियां इरेगुलर रही हैं वो दो बच्चियों को छोड़ करके 10th में भी सारे बच्चे पास हुए हैं, जिसमें जान करके हमें बेहद चाकू वालों को खुशी होगी कि चाकू सेंटर नहीं होते हुए भी अपने आसपास के सेंटर ने कक्षा 10 में प्रेमाराम टीकूराम ने टॉप किया है 92%। 92% जो नए लूणा में है, नए नारायणपुरा सेंटर है खुद का, नए चिमाना है, अपना स्कूल का नाम रोशन किया है। तो ऐसे बच्चों और ऐसे अभिभावकों को विद्यालय परिवार भी धन्यवाद देता है कि आपने इस बच्चे को घर का माहौल अच्छा दिया 92% के साथ। और सेकंड है भैरूलाल जी की सुपुत्री है दुर्गा, जिसने 82% बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद है कि बच्ची को, इनके सामने समस्या आई थी कि बच्ची को स्कूल भेजे, ससुराल भेजे, तो अंत में इन्होंने, मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ससुराल से पूछ करके विद्यालय भेजने का निश्चय किया। बेटी को पढ़ाए, एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी करेगी। इसी आशा पर इन्होंने बच्ची को यहाँ एडमिशन दिलाया है। तो मैं आशा करता हूँ बच्ची होशियार है, उसको जितना चाहे आप पढ़ो ताकि ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तीसरा प्रमोद रहा था 80%। तो 10th की बच्ची दुर्गा को भी गार्गी पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए आप सबको और इनके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्ची 1 नंबर से रह गई, 75% अगर होता तो उसको भी 5,500 का गार्गी पुरस्कार मिलता। 1 नंबर रह गई ललिता उमाराम जी है, वो 1 नंबर, देखो कितना कीमती होता है। परसेंटेज अलग है, 1 नंबर अगर आ जाता तो उसको गार्गी पुरस्कार मिल जाता। तभी हम कहते हैं बच्चों को कि रेगुलर स्कूल आओ, हाजिरी के 3% मिलते हैं, वो आपके हाथ की बात है। तो माता पिता से भी मेरा निवेदन है कि बच्चों को कोई छोटा मोटा काम होता है तो आप पढ़ाई पहले हैं उसको स्कूल भेजिए। आपसे हो सकता है उतना आप बच्चों से काम मत कराओ, बच्चों को पहली शिक्षा है एजुकेशन, पढ़ाई। आजकल बेरोजगारी की टेक्नोलॉजी का जमाना है, आजकल मजदूरी होगी वो भी शिक्षित मजदूर लगेंगे, अनपढ़ मजदूर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आजकल जो चिड़ाई विनाई है वो सब मेजरमेंट से होगा, मशीनों से होगा। इतना सीमेंट डालनी, इतना कंक्रीट डालना तो अनपढ़ के लिए वो भी बस का नहीं है। तो मैं आह्वान करता हूँ सभी जाने भेजे, 6 घंटे हमारे देख रेख में रहते हैं। उसके बाद आप भी ध्यान रखें कि मेरा बच्चा या बच्ची विद्यालय छुट्टी 1 बजे हो गया तो अभी तक विद्यालय क्यों नहीं पहुंचा। आप थोड़ा उस पर गौर करें, ध्यान दें, हमें भी पूछें कि 1 बजे से मान लो 1 घंटा लगता है, 2 बजे बच्चा या बच्ची आपके घर पहुंच जाना चाहिए। नहीं पहुंचे तो आप भी पूछिए हमें और पता लगाइए बच्चों की संगति क्या है, क्योंकि संगति का पूरा इफेक्ट पड़ता है। और गर्व की बात आपको ये बता रहा हूँ, हमारे पूर्व स्टूडेंट अनीस बलीखा है जो अभी BSTC टॉपर किया है, 442 नंबर आया है, हमें जानकर बहुत अच्छी लगती है। एक जो हकीम जी का लड़का पहले इंटेलिजेंट था, पिछड़ गया, लेकिन इस साल उसने भी अच्छे मार्क्स के साथ BSTC किए। तो ये बच्चे जो कामयाब होकर हमारे सामने आएंगे।